चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 99वां एपिसोड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को हुए मन की बात कार्यक्रम में अमरोहा के ढोलक कारोबारियों से संवाद किया। कार्यक्रम का प्रसारण लकड़ी हस्तकला एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति कुमार अग्रवाल के कारखाने में हुआ है। लाइव प्रसारण कराने के लिए दिल्ली की तकनीक टीम अमरोहा पहुंची। पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के संस्करण के लिए सुझाव मांगे थे। सुझाव मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी व्यक्त की थी कि युवाओं ने बड़ी संख्या में अपने विचार साझा किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भौगोलिक चुनौतियों से पार पाकर नए सिरे से इतिहास लिख सकता है। यदि हम केवल नीतियों और अर्थशास्त्र को सही कर लेते हैं तो भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि कैसे वाणिज्यिक स्तर पर म्यांमार के साथ भूमि संपर्क और बांग्लादेश के साथ समुद्री संपर्क मार्ग वियतनाम और फिलीपींस तक पहुंचने का रास्ता खोल सकते हैं। हाईफोंग से हजीरा और मनीला से मुद्रा तक एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। असम की राजधानी में शुरू हुए 2 दिवसीय नेचुरल अलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस कॉन्क्लेव में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर यह काम करता है तो एशिया महाद्वीप के लिए व्यापक लाभ के साथ एक पूर्व पश्चिम पार्श्व का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यह न केवल आसियान देशों और जापान के साथ हमारी साझेदारी को मजबूत करने में भी सहयोग करेगा, बल्कि वास्तव में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी अंतर लाएगा जो अब बन रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि हमें बांग्लादेश के साथ संपर्क बढ़ाना होगा, विशेष रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ जो इसके पड़ोसी हैं। बांग्लादेश के साथ इन 6 ऐतिहासिक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की बहाली करनी होगी जो 1965 से निष्क्रिय पड़ी हुई है। नेपाल में एक बड़े विमान हादसे की आशंका जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक नेपाल के तारा एयर का एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया है और इस विमान पर चालक दल सहित कुल 22 लोग सवार हैं। ये फ्लाइट पोखरा में चोमसम में जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इस विमान ने आज सुबह 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरी थी। इसे 10:20 तक लैंड करना था, लेकिन 11 बजे के बाद से अब तक इस विमान से संपर्क नहीं हो पाया है। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। लापता विमान में 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक हैं, बाकी लोग नेपाल के हैं। कहा जा रहा है कि विमान में चालक दल सहित 22 यात्री थे। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फदेन्द्र मणि पोखरेल के मुताबिक लापता विमान की तलाश के लिए मस्टैग और पोखरा से 2 निजी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर को भी तलाशी के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। फ्लाइट की तलाशी के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। पाकिस्तान का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल विवाद पर वार्ता के लिए कल सोमवार को भारत आ रहा है। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह के हवाले से कहा गया है कि वार्ता 30-31 मई को नई दिल्ली में होगी। प्रतिनिधिमंडल बाघा बॉर्डर के जरिए भारत आ रहा है। शाह ने कहा कि बाढ़ पूर्वानुमान आंकड़े साझा करने पर भी बातचीत होगी और सिंधु नदी के लिए पाकिस्तान के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि मार्च में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को उसकी वास्तविक भावना से लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबद्धता दोहराई थी और आशा व्यक्त की थी कि स्थायी सिंधु आयोग की अगली बैठक भारत में जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी। सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बैठक वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान और भारत में सालाना होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को यहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को विधानसभा में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई प्रमुख नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। माल्यार्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के रूप में सदैव गांवों के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व अन्नदाता किसानों की भूमिका को इसके साथ जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया है। योगी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि महान किसान नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। किसानों के नायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आज रविवार को हुई है। इनमें अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। बैठक का शुभारंभ सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। शुभारंभ मुख्यमंत्री जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। उद्घाटन सत्र के अलावा एक सत्र में अब तक के कार्यक्रमों का ब्यौरा भी रखा गया और इसके साथ ही बैठक में 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों के लिए भी कार्यक्रम तय किए गए। पार्टी उन कार्यक्रमों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारकर जनता से जुड़ाव करने का प्रयास करेगी। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश से चुने गए केंद्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सपा विधायक आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है, जिसके चलते आजम खान को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती सपा विधायक आजम खान को डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है। केरल में अगले 2-3 दिनों में मानसून के पहुंचने की परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इसी अवधि के दौरान अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हैं। उत्तर भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लू और भीषण गर्मी से राहत है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, तूफान और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते मौसम का मिजाज बदला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम अगले 2 दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।